लाल न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंबेडकर जयंती पर बाबा साहेब अंबेडकर को नमन करते हुए कहा कि गरीब घर में पैदा होने के बाद तमाम संघर्ष कर दुनिया की उच्चतम शिक्षा की डिग्री हासिल की। भारत वापस आकर वंचितों और दलितों का उनका अधिकार दिलाने का कार्य किया। उन्होंने संविधान निर्माता में भूमिका निभाकर भारत को एकजुट करने का कार्य किया, जिससे कि देश की 140 करोड़ जनता एक सूत्र में बंधी रहे। भारत का संविधान आज भी भारत के नागरिकों को उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ने की सामर्थ्य रखता है। जो लोग भारत की एकता के पक्षधर नहीं थे, वे लोग इस बात के लिए हंसते थे कि भारत स्वतंत्र तो हो रहा है लेकिन एकजुट नहीं रह पाएगा। उनकी मनसा धरी की धरी रह गई। भारत आज भी देखते होंगे 140 करोड़ लोग लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक एकता के सूत्र में बंद करके दुनिया के लिए सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में अपनी धाक जमाया हुआ है। ये सब संभव हो पाया भारत के संविधान के कारण, जो जिस संविधान के शिल्पी के रूप में हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को आज हर व्यक्ति स्मरण करता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत को विकसित देश की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने कार्य किया। करोड़ों गरीबों को मकान से लेकर तमाम सुविधाएं दी। इसके साथ ही महिलाओं को, युवाओं के लिए भी कार्य किया। उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश समेत देश भर में लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम किया जा रहा है, जिससे कि लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो सके। सीएम योगी ने कहा कि बाबा साहेब की जयंती पर हम 14 से 15 लाख ऐसे लोगों को सुविधा दिलाने के लिए एकजुट कर रहे हैं जो किसी प्रकार की सुविधा से वंचित रह गए हैं। हर ग्राम पंचायत में जहां भी लोग सरकारी सुविधाओं से वंचित, उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस योजना को बाबा साहेब को समर्पित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब तक प्रदेश में 30,000 बेरोजगार युवाओं को बिजनेस के लिए लोन देने का काम किया गया है। अब आने वाले वर्ष में 1 लाख युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि बाबा साहेब ने सामाजिक रूप से अपमान सहा, लेकिन कभी भारत को अपमानित नहीं होने दिया। देश की प्रगति में उनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। बाबा साहब की पावन जयंती है, 14 अप्रैल है, और याद करना, हम लोग पहले चरण में ऐसे 14 से 15 लाख परिवारों को जोड़ने जा रहे हैं जिन लोगों के पास सभी प्रकार की सुविधाएं एक मुश्त उन्हें उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम को इसी महीने हम उसको आगे बढ़ाने जा रहे हैं। मान के चलिए कि हर ग्राम पंचायत में 20 से 25 ऐसे परिवार होंगे जिन्हें आज तक बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिली होंगी। वह सुविधा सरकार उपलब्ध कराएगी, डबल इंजन की सरकार उपलब्ध कराएगी। और इस सुविधा को मैं बाबा साहब की 134वीं पावन जयंती के अवसर पर बाबा साहब को ही समर्पित करना चाहता हूं। ये योजना उत्तर प्रदेश में बाबा साहब के ही नाम पे जानी जाएगी। बाबा साहब को ही समर्पित होगी, उन्हीं के नाम पे जानी जाएगी, क्योंकि देश के अंदर शैक्षिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी समुन्नत करने का जो दर्शन बाबा साहब ने दिया था, उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद पहला राज्य होगा जो अपने को जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाएगा। और उस कार्यक्रम के साथ आप सबको जुड़ने का भी मैं आह्वान करता हूं। उस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का आह्वान करता हूं। दूसरा, हम लोगों ने एक और व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री सीएम युवा उद्यमी स्कीम, जिस कार्यक्रम के अंतर्गत कोई युवा उद्यमी और खासतौर पर अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए गरीब युवा जो मार्जिन मनी भी नहीं रख सकते हैं, उन लोगों के लिए हम लोग इस स्कीम को लेकर के आए हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक 30,000 से अधिक युवाओं को बैंकों से ब्याज मुक्त और गारंटी मुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है और आने वाले समय में हम इसे प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को प्रतिवर्ष इस सुविधा के साथ जोड़ने वाले हैं। और मैं चाहूंगा कोई भी व्यक्ति अपना कोई कारोबार करना चाहता है, उसके प्रशिक्षण को लेकर के और वह इस कार्यक्रम के साथ जुड़ सकता है।
ये सभी कार्यक्रम हैं जिन्हें हम आगे बढ़ा सकते हैं। तत्काल न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की।